Students, myself Paramjit Singh, your history teacher from शिक्षा भारती क्लाय। तो हम कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता में कल हमने हड़प्पा के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो के बारे में जाना था कि वहाँ पर कैसा कैसा रहन सहन, कैसी व्यवस्था है। आज हम जानते हैं अतीत का पुनर्निर्माण पुरातत्वविद कैसे करते हैं, यानी वो पिछला जो कुछ चीज़ें मिलने के आधार पर कैसे वो पूरी स्टोरी बनाते हैं कि कैसे कैसे वो लोग रहते थे, कैसे कैसे खेती करते थे, वो जानेंगे कैसे बनाते हैं स्टोरी। तो सबसे पहले तो एक हमने आज के टॉपिक में नहीं लिखा है, लेकिन शुरुआत में लिखा था कार्बन डेटिंग, एक पॉइंट आया था। दोबारा पुराने नोट्स निकाल के देखना 3-4 दिन पहले के, उसमें कार्बन डेटिंग आया था। तो हड्डियों में या और पदार्थों में कार्बन होता है, और कार्बन का जो टाइम पीरियड होता है वो 11,000 साल का होता है, धीरे धीरे ख़त्म होता है ये। तो जो हड्डियाँ मिली हैं उनसे में जो कार्बन पाया गया है, उस कार्बन से उसकी डेट निकल जाती है कि ये कितने साल पुराने थे। तो ऐसे तो काल निर्धारण हो गया, पहला पॉइंट। अब आगे आते हैं, जीवन निर्वाह का आधार कृषि। पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने कहा कि हड़प्पा के लोगों के जीवन निर्वाह का आधार कृषि था, वो लोग कृषि पर डिपेंड थे। वो कैसे उन्होंने बनाया? अन्नागार मिले हैं मोहनजोदड़ो में, बड़े बड़े अनाज के गोदाम। तो अनाज के गोदाम मिले हैं तो जाहिर है खेती करते होंगे। और गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, तिल, राई, मटर, इन जो है अनाजों के प्रमाण मिले हैं, ये अनाज पाए गए हैं, तो इन अनाजों की वो खेती करते थे। और कौन कौन से शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, मेहरगढ़, इन जगहों पर खेती करने के प्रमाण मिले हैं। कहीं कपास के मिले हैं, कहीं चने के मिले हैं, कहीं किसी और चीज़ के मिले हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बनाया, निष्कर्ष निकाला कि भाई वो लोग खेती करते थे और उनकी जीवन निर्वाह का आधार कृषि था। नंबर 2, उन्होंने बताया कि वो पशु पालते थे और शिकार भी करते थे। तो वो कैसे उन्होंने आधार बनाया? वहाँ पर आदमी की हड्डियों के साथ साथ कुछ पशुओं की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो जैसे भेड़, बकरी, बैल, भैंस, सूअर, गधा, ऊंट, भालू, हिरण, घड़ियाल, मछली, मुर्गा, इनकी हड्डियाँ मिली हैं। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि भाई भेड़, बकरी, बैल, भैंस, सूअर, इनको तो वो पालते होंगे, मछली और मुर्गा वो खाते होंगे, गधा और ऊंट से वो बोझा ढोते होंगे, भालू, हिरण, घड़ियाल, ये जंगली जानवर भी आ गए होंगे। तो ऐसे उन्होंने ये भी बनाया कि भाई पशुपालन भी वो करते थे और शिकार भी वो करते थे। नंबर 3, सामाजिक आर्थिक विभिन्नता। एक आया है ना पॉइंट कि वहाँ पर सामाजिक आर्थिक विभिन्नता थी, बहुत से लोग काफ़ी अमीर थे और बहुत से लोग काफ़ी गरीब थे। वो निष्कर्ष कैसे निकाला? वो लोग शवों को जलाते नहीं थे, दफनाते थे। तो जो शवाधान, जो कब्रें मिली हैं, उन कब्रों में वो उसके साथ सामान भी दफनाते थे। तो कुछ कब्रों पे तो काफ़ी विलासिता की चीज़ें, गहने और काफ़ी चीज़ें, शराब की पेटियां भी मिली हैं। और कुछ कब्रों में सिर्फ ज़रूरी खाने पीने का सामान या 1-2 कपड़ा मिला है। तो इसका मतलब लोग अमीर और गरीब दोनों तरह के थे। जो गरीब लोग थे वो ज़रूरी सामान ही कब्रों में दफनाते थे, और जो अमीर लोग थे वो विलासिता की चीज़ें दफनाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक आर्थिक विभिन्नता समाज में थी। उसके बाद शिल्प उत्पादन के अंदर, शिल्प उत्पादन का कैसे शिल्प उत्पादन भी होता था, उसका निर्माण, बहुत से पत्थर और धातु के टुकड़े मिले हैं, बहुत सी शिल्प कलाकृतियाँ मिली हैं, जैसे मोहर मिली है, सिक्के मिले हैं, मनके मिले हैं, मालाएँ मिली हैं, कुछ गहने मिले हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि वे शिल्प उत्पादन भी वहाँ पर होता था। और कुछ प्रोक्स स्टोरियाँ भी बनाई हैं, जैसे मूर्तियों मिली हैं, मूर्तियों पर कपड़े मिले हैं, जैसे गुड़िया मिली, गुड़ियों पर कॉटन के कपड़े उसको पहनाए हुए थे। तो जब गुड़िया को कॉटन के कपड़े पहनाए हुए थे तो लोग भी जाहिर है कॉटन के कपड़े ही पहनते होंगे, तभी गुड़िया को पहना रखे थे। खिलौना, हल व बैलगाड़ी, वास्तविकता में बैलगाड़ी और हल नहीं मिला, लेकिन खिलौना, हल और बैलगाड़ी मिली है। तो इसका मतलब जब बैलगाड़ी के खिलौने और हल के खिलौने बनाए हैं तो ज़रूर उनका प्रयोग करते होंगे, बैलगाड़ी का और हल का, तभी बच्चों ने खिलौने बनाए। तो कुछ परोक्ष निष्कर्ष भी निकाले हैं, कुछ परोक्ष तथ्य भी जुटाए हैं, जैसे कपड़े के, हल के, बैलगाड़ी के।
तो इस प्रकार आज हमने जाना कि जो पुरातत्ववेत्ता है वो इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं, जो चीज़ें मिली उनसे स्टोरी बनाते हैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कुछ ज़रूरी नहीं कि वो स्टोरियाँ झूठी भी हो सकती हैं, क्योंकि देखो भेड़ बकरी भैंस सूअर मिला, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया भेड़ बकरी भैंस पालते होंगे, मुर्गा मछली खाते होंगे। ज़रूरी है भाई, मुर्गा मछली खाते ही थे, हड्डियाँ मिली हैं सारी चीज़ों की। तो ऐसे अंदाजे होते हैं, इतिहास का पुनर्निर्माण ऐसे होता है। तो आज ये अतीत का पुनर्निर्माण एक ही क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट करिए और मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद।